नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम से मैं आफरीन आई हूं शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1011 ग्रोसरी शॉप लेकर आ रहा है एक न्यू ब्रांच, एक नई दुकान उषाग्राम में, जहां आपको चीजें होलसेल और रिटेल दोनों प्राइस में बहुत ही उचित दामों में मिल जाएगी। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। Sponsored by Nigha Marriage Hall. Co-sponsored by Modern Furniture. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की तरफ रुख करते हुए चलते हैं आसनसोल के रेल पार्क की तरफ, जहां आज फ्री हेल्थ चेकअप और आई चेकअप का शिविर लगाया गया था। जी हां, मैं आपको बता दूं, आसनसोल टाउन नेताजी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज मिल्लत एकेडमी स्कूल में, जो कि ओके रोड के रेल पार में है, फ्री हेल्थ चेकअप और आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां द नेशन हॉस्पिटल दुर्गापुर के जाने माने हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद थे। इस प्रोग्राम की देखरेख और मेहमानों का इस्तकबाल मास्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद अंसारी, खालिद परवेज, मोहम्मद इजहार आलम, मोहम्मद अली अंसारी के अलावा संस्था के सदस्य कर रहे थे। इसके अलावा मैं बताते चलूं कि प्रेसिडेंट मोहम्मद इजहार आलम, सेक्रेटरी खालिद परवेज के अलावा हिना फिरदौस, सबीहा खातून और हिना परवीन आदि उपस्थित रहे। साथ ही आपको ये भी बताते चलूं कि रेल पार डेवलपमेंट फोरम के मेंबरान भी इस काम को अंजाम देने में आगे रहे। इसके साथ ही लगातार 15 सालों से, जी हां 15 सालों से लगातार औरतों की तरक्की के लिए, लड़कियों की तरक्की के लिए, खुद मुख्तार लड़कियों को बनाने के लिए लगातार 15 सालों से एनजीओ के तमाम मेंबरान का योगदान रहा है, जिनमें मोहम्मद इम्तियाज अहमद अंसारी के अलावा और भी बहुत सारे सदस्य जुड़े हैं। जो आप देख रहे हैं चैम्बर है, वहाँ दुर्गापुर के जो डॉक्टर्स हैं, जिनमें गायनों की डॉक्टर नहीं है, इनके अलावा जो 40 स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, तमाम के तमाम टेबल पे अपना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो जो पेशेंट के तौर पे यहाँ मौजूद हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप लोग अपने अपने जिन डॉक्टर्स को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं, आप लोग प्लीज़ वहाँ चले जाएँ। बाकी लोगों के लिए मैं बता दूँ, ये जो आसनसोल टाउन नेताजी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है, ये साल 2005 से रन कर रहा है। इस सोसाइटी के ज़रिया यहाँ बेशुमार काम हो रहे हैं। जिन लोगों का ताल्लुक रेल पार से है, बल्कि मैं रेल पार से ऊपर कहूँ कि जिनका ताल्लुक आसनसोल से है, बल्कि यह कहा जाए कि आसनसोल ही नहीं, जिनका ताल्लुक पश्चिम बर्धमान ज़िला से है, उनको पता है कि आसनसोल टाउन नेताजी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी कोई नई तंजीम नहीं, ये सोशल सर्विस कर रही है। ख़ासकर जो लेडीज़, जो वीमेन एम्पावरमेंट होती है, बात औरतों को खुद कफील बनाने की जो बात होती है, तो उसके लिए लगातार यहाँ से काम हो रहा है। 2005 से काम हो रहा है। जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी जो माएँ बहनें हैं, उनको कटिंग टेलरिंग की जो तरबियत दी जाती है। इनके अलावा यहाँ ये कोशिश भी होती है। कि आसनसोल में नेताजी वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी पिछले 10-15 सालों से काम कर रही है, तो ये मानव कल्याण के लिए बहुत सराहनीय काम है। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस संस्था से और दूसरे डेवलपमेंट, जो रेल पावर डेवलपमेंट सोसाइटी है, वो क्योंकि आज के युवाओं में जो एनर्जी है, उसको इस तरह के सार्थक पहल करके हमें और इस तरह के काम में काफ़ी गरीब तबके का, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनको चिकित्सा सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट या बिना कम पैसे में उपलब्ध करा सकते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ सब लोगों का सहयोग से ही हो पाता है। और इतना जब सभी विभागों के डॉक्टर हैं, चाहे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजिशियन भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, तो एक साथ इस तरह का हेल्थ कैंप
मैंने अपने टाइम में भी पहली बार ही देखा है कि वेलफेयर सभी तरह का एक ही जगह सुविधा मिल जाती है, तो गरीब आदमी को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और कम से कम साल में एक बार यदि ये आयोजन करते हैं आप लोग, तो ये सब इलाके के लोगों के गरीब तबके के लिए बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जितने भी अपना समय देके दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे को तो शाम में अपना जी ने बोला कि सर जाना है, मैंने ठीक है हम जाएंगे। और अंजू जी दिखे जी, ये भी हमारे ऑफिस में काम करते थे, ये भी पीछे तो ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सकारात्मक काम में जुड़े हुए हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से आगे आप तरक्की करें और आपको भगवान खुश रखें, क्योंकि कोरोना काल में इस सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप हों, चाहे इस तरह के हेल्थ चेकअप हों, और सब पूरा अपना सावधानी बरतें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी 4-5 महीने और थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ক্যাম্প এখানে হচ্ছে এডুকেশনাল একটা সাবজেক্ট, এটা শিক্ষা আনে প্রগতি, শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব। সেই বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই আজকের এই কোভিডের সময় যে মানুষের চেতনাকে কাজে লাগাচ্ছে একটা এডুকেশনাল, নেতাজি এডুকেশনাল যে ফোরাম রয়েছে, তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার এডিআরএম সাহেব রয়েছেন এখানে, তাকে উপস্থিত সমস্ত এখানকার বিশিষ্ট গুণীজন মানুষ, সমাজ সচেতন মানুষ এখানে রয়েছে। আমার অনেক বন্ধুরা রয়েছেন, সহকর্মীরা রয়েছেন, সহযোদ্ধারা রয়েছেন এবং আমার সংবাদ মাধ্যমের বিশিষ্ট বন্ধুরা আছেন। এই কাজটা আমার এডিআরএম সাহেবও বললেন যে আজকে একটা চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প হচ্ছে, পাশাপাশি আমরা যেমন ব্লাড ক্যাম্প করে থাকি, কিছু হেলথ ক্যাম্প এখানে আরও যদি ছোট ছোট হয়, তাহলে কোভিডের সময় আমরা নিশ্চয়ই এটা একটা ভালো ফল পাবো। रेल पार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, रेल पार के बाशिंदों के लिए एक बहुत ही खुशी का वक्त है, चूंकि रेल पार आसनसोल आरसीएच की दुर्दशा जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आसनसोल नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दीपक गांगुली ने दिया आश्वासन। रेल पार के लोगों के साथ उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल की हालत को सुधारने के बारे में विशेष जानकारी दी। इस संबंध में पूर्व पार्षद वसीमुल हक ने भी जानकारी दी। आइए सुनते हैं डॉक्टर दीपक गांगुली ने इस बारे में क्या बातें कही और पूर्व पार्षद वसीमुल हक ने क्या बातें कही। डॉक्टर साहब, ये अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन और एक्सरे मशीन डिजिटल आने का बात था हॉस्पिटल में, इसके बारे में क्या आपका ये? इसके बारे में यह है कि अल्ट्रासाउंड मशीन जो अभी हम लोग जिस टाइम से हमारा माननीय चेयरपर्सन सर है अमरनाथ चटर्जी साहब, और हम लोग को उनको घर से हो गया था, लेकिन मशीन में कुछ अपडेशन आया है, नया फॉर्म में आया है, इसीलिए न्यू मशीन का जो स्पेसिफिकेशन आया, स्पेसिफिकेशंस का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन क्लियर करना है। और एक PCPNDT होता है जो सेक्स डिटर्मिनेशंस का एक लाइसेंसिंग होता है, जो नहीं करना है उस पाबंदी का, वो लाइसेंसिंग और CCT जो ISO सर्टिफिकेशन, दोनों सर्टिफिकेशन मिलते ही हम अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन हमारा यहाँ लॉन्चिंग हो जाए। लेकिन हमारा हॉस्पिटल के अंदर का जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का रूम वगैरह सब हमारा हॉस्पिटल पौर निगम सब तैयार कर दिया, वहाँ ऐसी मशीन का ये हो गया है, इंस्टॉलेशन हुआ है और रूम वगैरह सब फर्नीचर वगैरह सब रेडी है। एक्सरे मशीन तो हो ही गया है, एक ऑलरेडी विजिट हो चुका है कंपनी का तरफ से, खाली हमको उसको आके वो थोड़ा ये दे देंगे, रेडियोग्राफिक जो मटेरियल है जो रेडिएशंस का मामला क्लियर करती है वो बैठ जाएगा, इसीलिए तो कोई बात नहीं है, वो मशीन रेडी है। आज नेताजी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मिल्लत अकेडमी स्कूल में हेल्थ चेकअप कैंप, फ्री आई चेकअप कैंप किया गया है। इस रेल पार्क के अंचल में बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आसनसोल कॉरपोरेशन का यहाँ पर ECPD है, इसमें जो लक्ष्य है, टारगेट है कि इसको पूरा पूर्ण रूप से अस्पताल का दर्जा दिया जाए, जो दीर्घ दिन से दावी चल रहा है और इसके लिए कोशिश भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के मुताबिक और हम लोग के आसनसोल उत्तर के विधायक श्री मुलाय घटक की कोशिश से बहुत जल्द यहाँ पर जो है OPD फुल फेज में चालू होने वाला अंतरिम 3 महीना के अंदर,
और इसके बाद जो टारगेट है कि ऊपर में जो फर्स्ट फ्लोर में इंडोर था मैटरनिटी होम जहाँ पे डिलीवरी होता था, वो बंद है, किसी कारण से बंद हो गया था, उसको फिर से चालू कर देना, ओटी चालू करके एक छोटा अस्पताल के रूप में यहाँ पर लोगों को सुविधा देना। आज आसनसोल में भाजपा नेता और पूर्व मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित किया। बीते दिनों उन्होंने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा था रेल पार में उर्दू कॉलेज के लिए। आइए सुनते हैं भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारों को और क्या जानकारियां दी। कि आसनसोल या पश्चिम बर्धमान एक ऐसा अंचल है जहां बहुत ज़्यादा संख्या में उर्दू भाषी लोग रहते हैं और आज से 10 साल पहले यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने से पहले ये वादा किया गया था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आती है तो उर्दू कॉलेज यहां पर उसकी व्यवस्था की जाएगी, उर्दू कॉलेज सेटअप किया जाएगा। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी जब जब चुनाव आते हैं तो उर्दू भाषियों का वोट लेने के लिए उर्दू कॉलेज का लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो उर्दू कॉलेज का मुद्दा भूल जाते हैं लोग। इस बार भी नई सरकार बनने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि उर्दू कॉलेज के बारे में कोई भी एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर रहा है। इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और उर्दू कॉलेज जब तक आसनसोल में नहीं स्थापित होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपको मालूम है कि 13 तारीख को बंगाल का हायर एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने पत्र लिखा था और कहा था कि आप इस पर कुछ कीजिए, लेकिन 48 घंटा बीतने के बाद भी जब उनके द्वारा कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो बाध्य होकर 16 तारीख को केंद्रीय सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें मुझे चिट्ठी लिखना पड़ा। और ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि 24 घंटे के अंदर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के ऑफिस से, शिक्षा दफ्तर से, राज्य का जो शिक्षा दफ्तर है वहाँ उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया गया और ये कहा गया है कि इसको आप सिंपैथेटिक वे में देखें, जल्दी से जल्दी उर्दू कॉलेज की व्यवस्था करें। केंद्रीय सरकार का शिक्षा दफ्तर जो पूरे देश को चलाता है उनके पास इतना समय है कि आसनसोल की छोटी से छोटी समस्या को भी जब उनके सामने रखा जाए तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो लोग केवल राज्य में बैठे हुए हैं, केवल राज्य चलाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि इन समस्याओं को लेकर कुछ करें। हम लोग ये बात बता देना चाहते हैं कि उर्दू कॉलेज का मुद्दा अब कभी बंद नहीं होगा। इसके पहले भी लगातार लड़ाई लड़के आसनसोल में के बीबी कॉलेज में हिंदी कॉलेज का हिंदी शिफ्ट का व्यवस्था हम लोगों ने कराया था। उर्दू कॉलेज भी जब तक आसनसोल में नहीं खुलता है तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें, क्योंकि ये आपका हक है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ हायर सेकेंडरी के बाद चाहे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं या बिहार या झारखंड जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। ये क्यों होगा? हमारे संविधान ने हमें यह गारंटी दिया है, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। इस अधिकार से कोई किसी को वंचित नहीं रह सकता। आसनसोल इस शिल्पांचल के उर्दू भाषी बच्चों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, इसके खिलाफ में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यही बात आपसे शेयर करने के लिए हम लोगों ने आपको रिक्वेस्ट किया था। आप लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो दोनों पत्र जो हम लोगों ने ब्रात्य बसु को दिया था जिसका कोई जवाब नहीं आया, हमने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया था जिसके 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को इसे निर्देशित किया। वो दोनों पत्र की कॉपी हम आपको प्रेस मीट के बाद मुहैया कराएंगे। रानीगंज थाना के अंतर्गत निमचा फाड़ी में आयोजन किया गया बकरीद के लिए एक आलोचना सभा। जी हां, मुख्य रूप से उपस्थित थे रानीगंज थाना प्रभारी अजय मंडल, निमचा फाड़ी प्रभारी मोइनुल हक, जेके नगर बाजार कमेटी के मोहम्मद अजमल, कपिल दुबे और अजमेरी पंचायत प्रधान, 11 पंचायत प्रधान, रानीगंज पंचायत समिति के सभापति और सह सभापति, जमेरी तृणमूल अंचल सभापति तपन मुखर्जी, युवा सभापति संजीत मुखर्जी, निमचा तीरथ और जेके नगर बाजार कमेटी के सदस्य और मस्जिद कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। आपस में विचार किया गया किस तरह से ईद की खुशी मनाई जाए और कोविड-19 से बचा भी जा सके। इसके लिए निमचा प्रभारी ने बताया कि जो भी सैनिटाइजर और मास्क की जरूरत होगी इसका उपलब्ध निमचाई से करेगी। इस मौके पर रानीगंज प्रभारी को जेके नगर बाजार कमेटी द्वारा गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। जेके नगर से पार्थो बैनर्जी की खास रिपोर्ट। যেটা আছে সেটা আমি ঈদের টাইমে প্রত্যেকটা মসজিদ কমিটি যেমন পাঠিয়ে দিয়েছিলাম
এবারও ঠিক আমি আমার দায়িত্ব আমার লেভেলে আর কি, আপনারা তো করবেন, কিন্তু আমার লেভেলে যতটুকু সম্ভব হয় আমি চেষ্টা করব গতবারের মতো এবারও আপনাদের কাছে সে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার পৌঁছে দেবো। 3 নম্বর ম্যাটার হলো যে এখানে যেহেতু নামাজের টাইমটা খুব সংক্ষিপ্ত টাইম, এবং কুরবানির নামাজে কী হয় যে আপনার যায় আর নামাজ পড়ে আসে, সবাই কম বেশি সকাল থেকে রোজা থাকে আর কি, মানে কেউ কিছু খায় না, যতক্ষণ স্যাক্রিফাইস না হয় ততক্ষণ খায় না। অতএব জল টলে আশা করি কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখার দরকার নাই, বিশেষ করে মসজিদের জায়গায়। এবং আমাদের এখানে যে মসজিদ মোটামুটি যেখানে করে বাজানো মসজিদটাই একটু বড় মসজিদ, তারপরে পাঠানদাড়া মসজিদটা সেটাও একটা ছোট্ট কিন্তু পাড়ার মধ্যে, আর বাকি তো ছোটো ছোটো মসজিদ আছে। আশা করি সেখানে কোনো জলের অ্যারেঞ্জমেন্ট বা বিরাট কিছু ব্যাপার সেটা এখানে নেই আর কি। আর যে কমিটি আছে যে জায়গায় গতবার দেখলাম যেটা মোটামুটি কমিটি খুব সচেষ্ট, প্রত্যেকটা কাজের ব্যাপারে দায়িত্ব সহকারে কাজ করেন। আমাদের টাইম টেবিল দেখেছি খুব ভালোভাবে সেগুলো পালন করে। আশা করি কুরবানি যে নামাজ আছে সেই নামাজের টাইম টেবিলগুলো ফলো করবে। তো रानीगंज ट्रैफिक पुलिस के सभी अफसर सड़क पर उतरकर परीक्षार्थी और उनके साथ आए अभिभावकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की। जी हां, यातायात को सुचारू रखने के लिए रानीगंज ट्रैफिक विभाग की तरफ से हर प्रकार का इंतजाम किया गया था। ट्रैफिक पुलिस के अफसर इस बात की तरफ खास ध्यान रख रहे थे कि परीक्षा के दिन कहीं भी ट्रैफिक जाम ना हो। परीक्षार्थी और उनके साथ आए अभिभावक रानीगंज ट्रैफिक विभाग के इंतजाम से काफी खुश दिखे, और ये सारा इंतजाम रानीगंज ट्रैफिक विभाग के एसआई मनोज कुमार ठाकुर की देखरेख में हुआ। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। कोरोना काल में आज पहली बार पूरे बंगाल में ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया है। आज पूरे बंगाल में ज्वाइंट एंट्रेंस की परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां कोरोना काल में पहली बार छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा दिया। इसी क्रम में रानीगंज के स्यारसोल राजबाड़ी गर्ल्स कॉलेज में भी ज्वाइंट एंट्रेंस की परीक्षा का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के अभिभावकों से बात की। आइए नजर डालते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आसानसोल टाइम्स न्यूज़। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का परीक्षा शुरू हो चुकी है, और आज मैं इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के स्यारसोल राजबाड़ी गर्ल्स कॉलेज के पास, जहां आप हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह यहां बच्ची और बच्चा जो है यहां पे एग्ज़ाम दे के निकल रहे हैं, किस तरह निकल रहे हैं, किस तरह एग्ज़ाम दिए हैं। पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे इनके पेरेंट्स से, और पेरेंट्स से बातचीत करने के बाद जानेंगे कि कोरोना महामारी पे ऑफलाइन पे जो एग्ज़ाम हो रही है किस तरह हो रही है, और प्रशासन द्वारा और कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा कोरोना पीरियड के मौके पे क्या क्या सुरक्षा दी जा रही है। पूरी जानकारी के लिए हम उनके पेरेंट्स से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। आसानसोल टाइम्स নিউজ, मैं জাহিদ আনোয়ার রানীগঞ্জ से। না, ফিলটা ভালোই করছে, অনুভবটাও ভালো, এখানে ব্যবস্থাপনাও ভালো, কোভিড প্রোটোকল মেনেই সব কিছু হচ্ছে এখানে। আচ্ছা, মানে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা না কোনো জায়গাতে, এবং দেখলাম প্রশাসনের দিক থেকেও ব্যবস্থাটা ভালো, মানে গাড়ি সেরকম কোথাও আটকাচ্ছে না বা কিছু না, কোনো প্রবলেম হয়নি, কোথাও জাম না ও ট্রাফিক ভালোভাবে মেনটেন হয়েছে আজ। আচ্ছা, মানে বলেন যে সময়সীমা মানে ডিউরেশন তো 10:30 ইন ছিল এখানে, আর 11 থেকে পরীক্ষা স্টার্ট, 1টা অবধি ফার্স্ট ফেজ ওদের ম্যাথস আছে, আর সেকেন্ড ফেজটা 2টো থেকে। দুটো স্টেপে এক্সামটা কমপ্লিট? হ্যাঁ, টাইম ঠিকই আছে, 2টো থেকে আবার 4টে, এখানে মাঝে 1 ঘন্টার ব্রেক দিয়েছে। ছেলেমেয়েরা দূর থেকেও আসছে, তো খাওয়া দাওয়াটা সুবিধা হবে ওদের। আপনার কে এক্সাম দিচ্ছে? আমার ছেলে। ওনার নাম? অনুরাগ ব্যানার্জি। আপনার নাম? কবিতা ব্যানার্জি। মানে এসেছেন কোথা থেকে? আসানসোল। Myself, everything is all right, everything is being done peacefully, no problem. प्रशासन? Just after the exam started, the police van came, their security is there, so the children are not facing any problem. School management? Everything all right, perfect. कौन हुआ आपके वो सन? My son. नाम? Shuman Chakraborty. From Asansol, Malavika Chakraborty. From which news channel? आप कहाँ कौन?
प्रोटोकॉल बहुत सही मेंटेन है यहाँ पर से। जब भी हम लोग आए थे तो प्रशासन भी थी यहाँ पर से, और स्कूल मैनेजमेंट भी, अगर कहीं पे भीड़ भी लग रहा था तो वो लोग बोल रहे थे बाकायदा कि आप यहाँ पे भीड़ नहीं लगाएं, आप रोड से साइड हो जाएं, थोड़ा दूर बैठें। तो किसी तरह का वैसा इश्यूज़ नहीं था, बहुत सही मेंटेन था यहाँ पर। एकदम सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है, सब चीज़ बहुत सही था यहाँ पर। क्योंकि कुछ जगह पे और भी हैं, मेरे साथ कुछ और लोग थे, तो वहाँ से मेरे को यहाँ पे थोड़ा बेटर लगा। यहाँ पर क्योंकि पहले से जो टीचर्स थे वो खड़े थे, वो बाकायदा चिल्ला के बोल भी रहे थे कि आपको ये पेपर चाहिए बकाया, और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सारे चीज़ें आपको स्कूल जो है वो देगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो एग्ज़ाम देने आई कौन हुआ है? मेरी सिस्टर है। क्या नाम? खुशबू कुमारी। बता दीजिए किस हिसाब से। जी, एग्ज़ाम जो चालू होने वाला है वो 1 PM मतलब 11 बजे से चालू होने वाली थी। 2 आवर का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट इंटरवल में, फिर उसके बाद फिर से 2 बजे से दोबारा चालू होगी, जो कि फिर से 2 घंटा का चलेगा, तो टोटल 4 घंटा का हो जाएगा। 4 बजे तक ख़त्म, बीच में 1 घंटा का गैप है। क्या हुआ? जी, हेमंत पासवान। नहीं, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा मेंटेन कर रहा है लोग, ठीक है, और गार्जियन भी जो है उसी हिसाब से, हम लोग भी चाह रहे थे कि नहीं कितना फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। वहाँ के लेके बाहर में जांच वाँच किया, ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह दिया, स्कैनिंग वगैरह किया, ये है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 11 बजे से लेके 1 बजे तक फर्स्ट सीटिंग है, और सेकंड सीटिंग जो है 2 से 4। तो आपके अभी फर्स्ट सीटिंग दे रहा है, इसके बाद फिर 2 बजे से होगा उसका। नहीं, अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं, अब जो कोरोना का जो स्थिति है पहले से तो सुधरा है, और एग्ज़ाम को कोई भी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम मान लिया हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए है, तो आपको तो टाइम पे ही लेना है, उसका रिजल्ट देना है, ताकि बच्चे जो है आगे पढ़ाई कर सकें। एग्ज़ाम दिया था कौन? आयुष कुमार मेरा लड़का है। आपका नाम? पंकज यादव। कहाँ से आए? दुमका से आए हैं, झारखंड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर शिल्पांचल की ताज़ा तरीन और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.